सबसे नया मुद्दा, सबसे ताजा मुद्दा और सबसे पहला सवाल, ये टेरर पॉलिटिकल कनेक्शन का एंगल क्या है और आप इस पर सबसे ज्यादा हमलावर क्यों हैं? देखिए, तो पहले से कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के रिश्ते और उनकी संवेदना किन लोगों से है। किसी भी पार्टी की कार्यपद्धति उसकी अपनी सोच को प्रदर्शित करती है। दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश में 4 बार समाजवादी पार्टी को शासन करने का अवसर मिला। चारों बार उत्तर प्रदेश की जनता ने दंगा झेले हैं, अराजकता का तांडव झेला है। सत्ता प्रायोजित अपराध कैसे होता है, इसका जीता जागता उदाहरण समाजवादी पार्टी के हर कालखंड में उत्तरोत्तर बढ़ता गया। और एक कालखंड वह भी आया था जब उत्तर प्रदेश के अंदर हर प्रमुख शहर में बम ब्लास्ट हुए थे। क्या प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो, राम जन्मभूमि अयोध्या पे हमला का मामला रहा हो, काशी में संकट मोचन मंदिर, लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी की कचहरी, गोरखपुर के सीरियल ब्लास्ट, कानपुर, बिजनौर, मेरठ, यानी हर एक कस्बे में ये चीजें घटित हुई थी। सरकार की अलर्टनेस घटनाओं को रोकने में प्रभावी भूमिका का निर्वहन करती है। लेकिन हम मानते हैं कि कहीं कोई घटना हुई भी है, उसके बाद अपराधी को और आतंकी को सजा दिलाने के बजाय सरकार अगर उसकी पैरोकार बन जाए, ये खतरनाक साजिश की बू इसमें आती है। और याद करिए 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, 2013 में श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार ने इन सभी आतंकी घटनाओं के जिम्मेदार आतंकियों के खिलाफ दायर मुकदमों को वापस लेने के लिए एक कुत्सित चेष्टा की थी। बाराबंकी कोर्ट में हर एक जगह ये मामले थे और उन सभी में इसने किया था। गोरखपुर में भी ये हुआ था, बाद में कोर्ट ने इसमें, हाई कोर्ट ने इसमें स्टे किया था। कल आपने देखा होगा अहमदाबाद की एक न्यायालय ने फैसला दिया और फैसला देने के बाद न्यायालय ने 38 वहां के सीरियल ब्लास्ट में 56 लोग, निर्दोष लोग मारे गए थे। उसके लिए दोषी जो लोग थे, जो जेल में बंद थे, 77 में से 38 लोगों को कल फांसी की सजा हुई है, 11 को आजीवन कारावास की सजा हुई है। सजा याफ्ता जो लोग हैं या जिन लोगों को फांसी की सजा हुई है, उसमें से 8 लोगों के संबंध उत्तर प्रदेश से हैं। और उत्तर प्रदेश से जिन लोगों के संबंध में, उसमें संजरपुर, जिसने बटाला हाउस के बाद जिस गांव का नाम आजमगढ़ के देश और दुनिया की सुर्खियों में आया था और जिसके कारण आजमगढ़ के नौजवानों को और उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था, उस आजमगढ़ का जो आतंकी अहमदाबाद ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार है, उनमें से एक, उसके जो अब्बाजान हैं वह समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ में प्रचारक हैं। उनकी फोटो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से अखिलेश यादव के साथ में है और वह आज भी समाजवादी पार्टी के वहाँ पे प्रमुख, वहाँ की उन समाजवादी पार्टी की पिछली कार्य समिति की सूची आप देखेंगे, उसमें उसका भी नाम है और वो आज भी मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहा है। इसी से जुड़ा एक सवाल है मुख्यमंत्री जी, अगर आपकी सरकार सत्ता में फिर से आती है तो ये आतंकवादी और आतंकवादियों से रिश्तों
जिसकी बात अभी आप कर रहे हैं कि संबंध जग जाहिर है, तो क्या इस मामले में कोई कार्रवाई करेंगे, गहनता से जांच करवाएंगे रिश्तों को? देखिए मैं क्या कह रहा हूं ना, मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं, हमने 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार प्रदेश में बनी थी, हमने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई करने की बात की थी। हम लोगों ने की, और हम लोगों ने अपराधी हो या कोई माफिया, उसका चेहरा नहीं देखा, उसका मत और मजहब नहीं देखा है। कठोरता से ऐसे तत्वों से कानून के दायरे में लाकर के उसके खिलाफ कार्रवाई भी की। और हम फिर इस बात को कह सकते हैं कि अगर कोई दहलाने का प्रयास करेगा, सुरक्षा में सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास करेगा, तो उसकी कीमत उसको भुगतनी पड़ेगी और उसके आश्रयदाताओं को भी भुगतनी पड़ेगी।